सिंघू बॉर्डर से देख रहे हैं और यहाँ से सीधी तस्वीरें पहुंचाने के लिए आप तक कैसे बनेगी बात, इसी सवाल के साथ हम मौजूद है। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, परेशान है अन्नदाता क्योंकि शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस बीच आज बड़ा दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों से रूबरू होने वाले हैं। 25 लाख किसानों से सीधा संवाद करेंगे आज प्रधानमंत्री। सबसे बड़ी बात यह है 25 लाख किसान इधर और इधर। जब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है लगभग 25 बार ही अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री किसानों को संबोधित कर चुके हैं, ये कहते हुए कि कृषि कानून जिसे किसान काला कानून बता रहे हैं वो उनके हित में है। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर किसानों को समझाते हुए चिट्ठी लिखी है और जो बारीक अंतर इस चिट्ठी में नजर आता है वो ये कि वो ये जरूर कह रहे हैं कि हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि किसानों को उनको भ्रम पैदा किया जा रहा है, उनके मन में भ्रम है, उसे दूर करना हमारी प्राथमिकता है। 5 तस्वीरें इस वक्त देखिए, संग्राम है और कैसे प्रधानमंत्री आज इस बातचीत के जरिए एक बार फिर किसानों को संबोधित करेंगे, कैसे मना पाएंगे, सरकार की कोशिश क्या होगी, क्योंकि समझना यह भी महत्वपूर्ण है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी है। राइट टू प्रोटेस्ट, इस अधिकार को हम छीन नहीं सकते, लेकिन साथ ही साथ एक और जो दूसरी लाइन साथ साथ समानांतर चलती है वो ये कि दूसरों के अधिकारों का भी हनन नहीं होना चाहिए। बहरहाल सिंघू बॉर्डर पर जब मौजूद हैं, यहाँ पर आपको बता दें कुंदन सिंह मेरे सहयोगी, उनकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। मैं खुद सिंघू बॉर्डर से, इसके अलावा मनीष कुमार टीकरी बॉर्डर से, पवन मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से, दिव्या अग्रवाल, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है वो एक प्रस्ताव पास करने वाली है 23 नवंबर को, जो इस कृषि कानून को अधिसूचित किया था उसके खिलाफ दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र और उसमें प्रस्ताव पास होगा, उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे। लेकिन सबसे पहले सिंघू बॉर्डर पर फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है। मेरे सहयोगी कुंदन की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 23 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और रोजमर्रा की तरह आज भी यहाँ पे देखेंगे कि प्रदर्शनकारी अपना कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। लेकिन एक नई चीज़ जो देखने को मिली है, पुलिस का इंतज़ाम पहले से बढ़ाया गया। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से जो सिंधु बॉर्डर का इलाका जहाँ से दिल्ली की शुरुआत होती है वहाँ दिल्ली पुलिस के जवान सुबह सुबह तैनात हैं और इस तरह की वरुण गाड़ियाँ जो कि वाटर कैनन डालने के लिए भी लगाई गई हैं। और अगर आप देखेंगे तो न केवल दिल्ली पुलिस के जवान बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं और इनकी तैनाती बड़ी संख्या में है। अगर आप दूसरी तरफ मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि आके दिखाएं कि किस लेयर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। आप 2 बैरिकेड क्रॉस करने के बाद भी अगर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहें तो किस तरीके से बड़े बड़े जो बोल्टर लगाए गए हैं जिससे उनको रोका जा सके, जेसीबी के ट्रक भी लगाए गए हैं। और आप अगर दूसरी तरफ देखेंगे, आइए आप आपको दिखाते हैं कि कितना प्रेजेंस बढ़ाया गया है। अगर पूरे इस इलाके की बात करें तो हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात हैं और न केवल पुलिस बल बल्कि पुलिस के बड़े आला अधिकारी भी उनको सुबह सुबह ब्रीफ कर रहे हैं। तो आप दूसरी तरफ देखेंगे कि पूरा एक तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है कि अगर कोई भी प्रदर्शनकारी जाना चाहे तो नहीं निकल सकता। और देखिए कि ये पूरा जो इलाका है आप देखेंगे कि एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप सुबह सुबह का वक्त है और पुलिस बल की तैनाती लगातार हो रही है और ये अमूमन पिछले कुछ दिनों में इनकी संख्या लगातार बढ़ाई गई है। आप देखिए कि पूरा जो ये एमसीडी का टोल प्लाजा जहाँ से आप दिल्ली का वो हिस्सा जो व्यावसायिक गाड़ियां हैं टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद जाती है, अब देखिए पूरा एक तरह से पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। अलग अलग पुलिस के कैंप है, अलग अलग स्तर के बैरिकेड हैं, इस तरह के ट्रक बड़े खड़े किए गए कि जरूरत पड़े तो इनको रोका जा सके। इस तरह की सिक्योरिटी आगे भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये एक नई चीज़ ज़रूर देखने को मिल रही है कि पुलिस की जो संख्या है, पुलिस की जो मौजूदगी यहाँ पर लगातार बढ़ाई जा रही है, क्योंकि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर बातचीत ट्रेंड टूटा और जिस तरीके से अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच किए तो उनको रोकना एक तरह से बड़ी चुनौती होगी और शायद यही वजह है कि पुलिस की तैनाती लगातार बढ़ाई गई है। तो वो जो छावनी जिसे आप देख रहे थे सिंघू बॉर्डर पर, कुंदन सिंह की रिपोर्ट, उसी छावनी के बीच जब मौजूद हो, देखिए यहाँ पर जैसे मीडिया कैमरा सामने आता है किसान बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। मैं अपने तमाम सहयोगियों का रुख करूंगी उससे पहले, क्योंकि मेरे साथ ही कुछ किसान हैं। आज प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के किसानों से। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री को इस संबोधन से पहले? प्रधानमंत्री ने तो यही सारे हिंदी में बोलिए। प्रधानमंत्री को तो हम सारे किसान भाई यही कहना चाहेंगे कि वो और कोई बयान ना दागें। उसके लिए अच्छा होगा कि वो ये बयान दाग दें कि मैं कृषि के 3 कानून हैं जो काले कानून किसानों पर जबरी थोके जा रहे हैं, मैं उनको वापस लेता हूं, क्योंकि इसी में किसानों की भलाई है, इसी में देश की भलाई है, इसी में प्रधानमंत्री की भलाई है। बाबा जी क्या कहेंगे?
हम ये जो वो कर रहा है ना, कभी गुजरात में किसी किसान के बात कर रहा है, कभी मध्य प्रदेश में कर रहा, वो उसके मंत्री हमें तो डुप्लीकेट किसान कह रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जो कानूनों को समझते हैं, और जो सरकार के पिट्ठू हैं या जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको किसान बना रहा है। और वो उनको आपके माध्यम से हम ये बात चाहते हैं कि संदीप चौधरी जी उनको पूछे कि उनके पास ज़मीन कितनी है। ठीक है, देखिए बात यह है, कभी गुजरात के किसानों से बात, कभी मध्य प्रदेश के किसानों से बात, यहाँ के किसान ये कह रहे हैं हमसे बात कीजिए क्योंकि उनका दर्द हमारा दर्द एक जैसा है। जैसा कि गुजरात में भी जब कच्छ में सिख जो किसान थे उनसे बातचीत की थी प्रधानमंत्री ने। मैं टिकरी बॉर्डर सीधा रुक करती हूँ, वहाँ से मनीष कुमार मेरे साथ हैं। मनीष, ये जो प्रधानमंत्री बातचीत करने वाले हैं, किसानों से सीधा संवाद, वहाँ के किसान क्या कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ के लिए अपेक्षाएं पूरी होती नजर नहीं आती। देखिए आशा, मैं जरूर उस विषय पे आपसे बात कराऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रदेश से एक युवक यहाँ पहुंचे हैं और दिखाना चाहूंगा, उनके हाथों में मेहंदी है। आशा, ये देखिए मेहंदी नजर आ रही है। 4 दिन पहले इनकी शादी हुई है और देखिए अपनी दुल्हन को छोड़ के ये यहाँ पे पहुंच गए हैं, टिकरी बॉर्डर पे आ गए हैं और प्रधानमंत्री के प्रदेश से हैं, अहमदाबाद शहर से, और इन्हीं से ये खुद अपना नाम बताएंगे। बताइए नाम। मेरा नाम प्रफुल्ल बिल्लौरे है और इससे भी ज्यादा मैं MBA चाय वाला के नाम से जाना जाता हूँ। पूरे देश विदेश में मैं प्रसिद्ध हूँ। 4 दिन पहले मेरी शादी हुई है। ये पर्सनल मैटर है, पर ये जो किसानों का मैटर है ये मेरे दिल से जुड़ा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पिताजी और उनके जो पिताजी पूरी पीढ़ी है वो किसान रही है। और आज बात किसान की हो रही है। अतीत की नींव पर अगर भविष्य का निर्माण देश के जो भी है राजा प्रदेश प्रधानमंत्री करना चाहते हैं तो पहले आप अतीत को नहीं भूल सकते। किसान जिस पे देश चलता है, दौड़ता है और आगे भी दौड़ता रहेगा, उसका अस्तित्व आज खतरे में है। उसकी बात सुनी जानी चाहिए और सुनने का उनको पूरा हक है और ये बोलने का भी काफी हद तक। आप अहमदाबाद से दिल्ली क्यों आए? देखो, मैं एक चाय वाला हूँ पेशे से, मेरा काम एक चाय वाला है और एक दूसरे चाय वाले जी बहुत बड़े स्तर पे आज बैठे हुए हैं। उनको एक मेरी बात पहुंचाना चाहता हूं। किसानों की जो बात है, जो वाकई मुद्दे की बात है और एक ऐसी बात है जो सुनना ही पड़ेगी, सुनने के साथ साथ उस पर अमल भी करना पड़ेगा कि काम क्या है। तो मेरा यही है कि चाय के माध्यम से, मेरी खुद के माध्यम से मैं ये आवाज दिल्ली के उन सारे नेताओं को, उन राजनेताओं को पहुंचाना चाहता हूं कि आप इन लोगों की सुनो। इनको अगर आपने आज अनसुना कर दिया, इनके अस्तित्व को और अगर इनकी इंपॉर्टेंस, महत्वता को आपने आज नकार दिया तो भविष्य अंधकार में रहेगा इस हिंदुस्तान का। प्रधानमंत्री बार बार कन्विंस कर रहे हैं। प्रफुल्ल, कच्छ में आपके प्रदेश में गए, उन्होंने किसानों को समझाया कि ये कानून उनके हक में है, उसके बावजूद जो है आज भी वो मन की बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में, फिर भी किसान कन्विंस नहीं उनकी बातों से। देखो, मैं इसका एक सीधा सीधा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जो देश है ना, पंजाब और हरियाणा का किसान वाकई में किसान है। बाकी जगह का किसान साथ में कुछ ना कुछ ऐसा 1-2 धंधा करता है जिसकी निर्भरता किसानी पे नहीं है, खेती पे नहीं है, कृषि पे नहीं है। ये जो पंजाब, हरियाणा और ये जो छोटे छोटे प्रदेशों के छोटे छोटे किसान है ना, इनकी तो दिन सुबह रात किसानी में होती है। सुबह उठ के ये चारा काटने जाते हैं, रात को सोते वक्त भी गाय भैंस को गाय गोबर के साथ इनका दिन होता है और रात में इनको गेहूं चावल के साथ इनका दिन होता है और रात होती है। ठीक है मनीष, मैं वापस आपके पास आऊंगी। इससे पहले एक बार पवन का रुख कर लेते हैं। ये किसानों की बातें हैं जो किसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन पवन क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है, पवन 2 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा या यूं कह लीजिए संवाद किसानों के साथ, क्या इसका इंतजार है गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को? आशा, सबसे पहले गुड मॉर्निंग आपको। हल्की धूप यहाँ निकली है, ठंड से थोड़ी निजात यहाँ किसानों को जरूर मिला है और वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह यही गूंज रहा है पूरे गाजीपुर बॉर्डर पर। किसानों के अंदर एक गुस्सा जरूर हमें देखने को मिला कि प्रधानमंत्री उन राज्यों में क्यों बात करते हैं जहां पर भाजपा की सरकार है। क्या किसान एक राज्य के हैं? किसान पूरे देश के हैं। हमारे साथ गांव से आए किसान हैं और ऐसे भी किसान हैं जिनके परिवार में शादी ब्याह का आयोजन होना है, उसको छोड़कर गाजीपुर बॉर्डर पर इसलिए आए हैं कि अपनी आवाज को न्यूज 24 के माध्यम से अब आम जनता के साथ ही साथ सरकार को पहुंचा सके। कुछ किसान हैं, आप कहां से आए हैं? मैं गांव तुगाना बागपत से आया हूं। मेरा नाम शौकीन पाल है। आज प्रधानमंत्री जो है मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत करेंगे। मैं किसान के साथ साथ एक रिटायरमेंट फौजी भी हूं। मैं सबसे पहले न्यूज 24 को बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं कि न्यूज 24 ने बार बार किसानों की आवाज उठाई है। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, आज जो मध्य प्रदेश में है, प्रधानमंत्री जी लगातार जो यहाँ पर किसान ठंड में अपना काम छोड़ करके यहाँ आया है, यहाँ तो संवाद नहीं है। संवाद करते जाएगा गुजरात या मध्य प्रदेश या उनकी टीम घूम रही है गांव के अंदर। ये एक तरह का, अगर ये कानून इतना ही अच्छा होता तो उनको जनता को समझाने की जरूरत नहीं थी। जनता आज सड़कों पर नहीं होती। ये गुस्सा है आशा,
ये गुस्सा है इन किसानों का, पूर्व सैनिक भी हैं। जी, जी। अगर कानून अगर अच्छा होता तो समझाने की क्या जरूरत होती। कुछ और किसान हैं। आपकी उम्र कितनी हो रही है? सर मेरी 55 साल की। 55 साल के आप हैं। और कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? मैं तो एक हफ्ते से यहीं पर हूँ। 55 साल के बुजुर्ग किसान हैं जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी एक पीड़ा है, मैं न्यूज 24 के माध्यम से अपनी पीड़ा का वर्णन आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। बोलिए। आज से पहले इस किसान को अन्नदाता कहकर इसका सम्मान दिया जाता था, धरती पुत्र कहकर इसका अभिनंदन किया जाता था, जय जवान जय किसान का नारा बोलकर इसका हौसला बुलंद किया जाता था। आज इस किसान को, अन्नदाता को, जो 132 करोड़ जनता का पेट भरता है, आज इसको आतंकवादी कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है, गद्दार कहा जाता है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग से जोड़कर इसकी बेइज्जती की जाती है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक सार का वर्णन आप लोगों के सामने करना चाहूँगा। हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर पानी में झाग नहीं होता, ए दामन पर कीचड़ उछालने वालों, हर दामन में दाग नहीं होता। तो हर दामन में दाग नहीं होता, इनका गुस्सा है, सिस्टम के खिलाफ इनका गुस्सा है कि हम किसान हैं तो हमारे ऊपर इस तरह का आरोप क्यों लगाया जा रहा है। आप कहाँ से आए? मैं मुजफ्फरनगर से, राजू पिन्ना नाम है जी। सरकार के सामने किसान अपनी बात रखने आ रहा, इतने दूर दराज के किसान यहाँ आए हैं, सरकार को ये नहीं दिखा रहे कभी। जी आशा जी पवन देखिए, अलग अलग जगहों के किसान यही कह रहे हैं कि जब अलग अलग जगहों पर बात कर रहे हैं, हमारे साथ भी संवाद कर लेते। क्या कारण है कि हमसे बातचीत नहीं होती? मध्य प्रदेश के किसानों से बात करते हैं, गुजरात के किसानों से बात करते हैं। आखिर यही चीजें जो हैं वो और ज्यादा जो गैप है उसको खाई का रूप दे रही हैं। मेरे साथ दिव्या अग्रवाल इस वक्त मौजूद हैं। दिव्या, जो कल कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखी है किसानों को, उसमें एक बात साफ साफ इंगित किया गया है, एक तो किसानों के हित में और दूसरा भ्रम ये नहीं किया गया है। एक समर्थन की बात कही गई है कि कुछ किसान समर्थन में हैं, दूसरी जगह विरोध की बात नहीं करते कृषि मंत्री, कहते हैं भ्रम है किसानों के बीच, और इसमें साफ साफ सियासत हो रही है। अन्य पार्टियों को निशाने पर लिया है। आम आदमी पार्टी, जिस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि 23 नवंबर को अधिसूचित आप करते हैं और उसके बाद आप काला कानून बताते हैं, ऐसा दोहरा रवैया कैसे चलेगा? आप बताइए, आज क्या है इस प्रस्ताव में, क्या बदल जाएगा दिल्ली के किसानों के लिए? देखिए, सबसे पहले एक तस्वीर दिखाती हूँ क्योंकि बहुत खूबसूरत तस्वीर है। अगर मैं अपने कैमरामैन उमेश सिंह जी से कहूँगी कि वो दिखाने की कोशिश करें कि ये है लोकतंत्र का मंदिर, दिल्ली विधानसभा की बिल्डिंग, जहाँ पर जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। लेकिन कल इस लोकतंत्र के मंदिर में अरविंद केजरीवाल ने उन तीनों कृषि कानूनों के बिलों की कॉपियों को फाड़ा और ये कहा कि अब इसे निरस्त किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं रिकैप जरूर बताना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि कल का जो पूरा सेगमेंट हुआ था, सबसे पहले जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं कैलाश गहलोत, वो कृषि कानून निरस्त करने के लिए एक संकल्प पत्र उन्होंने पेश किया। उसके बाद 5-5 मिनट हर अधिवक्ता को दिए गए, जो भी तमाम विधायक वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने उस पर चर्चा की। और उसके बाद विधायक महेंद्र गोयल और सोमनाथ भारती ने कृषि कानून की कॉपियों को फाड़ा और जय जवान जय किसान के नारे लगाए। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी और अपनी बात रखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार पे भी निशाना साधा। उन्होंने कहा किसानों को भ्रमित किया जा रहा है और ऐसा कहते हुए उन्होंने तीनों कानूनों की कॉपियों को फाड़ा और ये कहा कि इसे निरस्त किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि दिल्ली सरकार ये वही है जिन्होंने, जब केंद्र सरकार ने जब कृषि कानूनों को पारित किया तो दिल्ली में भी इस अधिसूचना को जारी किया गया, तो अब क्यों उन जो कॉपियां हैं उन्हें फाड़ा गया है, यानी अब क्यों उन्हें निरस्त किया जा रहा है? लगातार दिल्ली सरकार जो है किसानों के समर्थन में नजर आ रही है। अभी 3 दिन पहले अनिश्चितकालीन जो है वो धरना भी दिया था अरविंद केजरीवाल ने अपने घर के बाहर। और ये जो सत्र बुलाया गया है, ये खास तौर पे ये सत्र जो है, जो एमसीडी में जिस तरह से एमसीडी के कर्मी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, उसको लेकर बुलाया गया था 1 दिन का। हालांकि आज इसे एक्सटेंड किया गया है और आज भी यही कहा जा रहा है कि एमसीडी के कर्मियों को जो बकाया उनका नहीं मिल रहा है उस पर चर्चा होगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि नजर कहीं है और निशाना कहीं है, और इसी वजह से आज ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो कृषि कानून की जो कॉपियां फाड़ी गई, उन तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। ये शुरुआत है दिल्ली से और माना जाना चाहिए कि शायद आगे अन्य प्रदेशों में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि सीएए पर भी ऐसा ही रुख पंजाब और फिर राजस्थान, अलग अलग जगहों पर देखने को मिला था।
तो क्या होता है, क्या आज अपने संबोधन से एक बार फिर प्रधानमंत्री किसानों को संतुष्ट कर पाएंगे? अभी सबसे बड़ा सवाल यही है। 2 बजे किसानों के साथ संवाद होगा, मध्य प्रदेश के किसानों के साथ, और 35 लाख किसानों को सीधा 1600 करोड़ की राहत राशि पहुंचाने की ये योजना है। हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, सिंघू बॉर्डर से लाइव अपडेट से किसान आंदोलन से जुड़ी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।